स्टार्ट। विधानमंडल ने न्यायालय पर धारा 13 के अधीन फाइल की गई कार्यवाहियों पर विचार करने और यह निष्कर्ष अभिलिखित करने की बाध्यता अधिरोपित की है कि विवाह विच्छेद के लिए सहमति बल, कपट या अनुचित दबाव द्वारा प्राप्त न की गई हो। इस प्रकार विधायिका ने यह कल्पना की है कि ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें विवाह विच्छेद के लिए सहमति प्राप्त की जा सकती है और दुरुपयोग के विरुद्ध रक्षोपाय उपबंधित करने का निर्णय लिया। अतः न्यायालय पर यह बाध्यता अधिरोपित की गई है कि वह सहमति को सत्यापित कराए और इस बाबत समाधान अधिरोपित करे कि पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सहमति और स्वतंत्र और स्वेच्छानुसार है। बल प्रयोग, कपट इत्यादि के प्रयोग द्वारा अभिप्राप्त पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ ऐसे किसी उपबंध के दुरुपयोग की परिकल्पना करते हुए इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि विधानमंडल ने ऐसे मामलों में व्यथित पति पत्नी को कोई अनुतोष उपलब्ध नहीं किया। यह अभिनिर्धारित किए जाने के प्रयोजनार्थ की अपील का अनुतोष ऐसे किसी व्यथित पति पत्नी को उपलब्ध नहीं होता है। विधानमंडल द्वारा विचारण न्यायालय पर अधिरोपित बाध्यता के प्रयोग को बना देगा
अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि पारस्परिक सहमति के आधार पर अभिप्राप्त ऐसी किसी विवाह विच्छेद की डिक्री के विरुद्ध अपील की तर्कसंगतता के बारे में अधिवक्ता श्री डे द्वारा दिए गए तर्क अस्वीकृत किए जाने योग्य है। पैरास्टाट उपरोक्त बलों को ध्यान में रखते हुए साधारणतया सहमति पर आधारित डिक्री या आदेश का अपील के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है, परंतु जहां सहमति ही विवादास्पद है और इसे वास्तविक, सद्भाविक या स्वतंत्र नहीं कहा जा रहा, वहाँ परिस्थितियाँ काफ़ी भिन्न होंगी। जैसा कि बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा सुषमा बनाम प्रमोद वाले मामले में पारित विनिश्चय में उल्लेख किया गया है और न्यायालय का यह पवित्र कर्तव्य हो जाता है कि वह विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करने के लिए अग्रसर होने के पूर्व इस संबंध में जांच करे। वर्तमान मामले में निचले न्यायालय द्वारा यह किया गया है और उसने इसमें ऐसी किसी जांच को संचालित किए बिना अपना समाधान अभिलिखित कर दिया है। पैरास्टाट पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारा यह मत है कि मामले के ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों में सहमति के आधार पर पारित डिक्री के विरुद्ध भी दूसरे पक्ष के उपस्थित होने पर फाइल किए गए आक्षेपों के अध्ययन रहते हुए अपील पोषणीय होगी, जहां सहमति ही विवादित है और निचले न्यायालय
द्वारा कोई जांच संचालित नहीं की गई है। पूर्णविराम स्टॉप। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।